बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज सर्दी के हवाले से आपके साथ बहुत ही अच्छी रेमेडी शुरू कर रही हूँ और रेमेडी अदरक की बनेगी जो कि बाकमाल होगी। जो भी आपको तकलीफ़ वो करेंगे मिनटों में ठीक। तो शुरू करते हैं अपनी रेमेडी। अदरक को मैंने पहले धो लिया अच्छा साफ़ सुथरा सा, जो मिट्टी थी सारी उतार दी। अब इसे पानी से निकाल के तो आगे शुरू करेंगे कि आगे क्या करना है। अदरक लिया है मैंने 1 पाव। ये मैंने अदरक निकाल के पानी से ये यहाँ प्लेट में रख रही हूँ। सारा अदरक मैं पानी से निकाल के तो आपको दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। टोटल अदरक मैंने पानी से निकाल लिया, साफ़ हो गया। और ये चूल्हा मैंने ऑन कर दिया। एक छलनी ले लें कोई भी जिसमें सुराख हो। इससे हमने इतना करना है कि ये हल्की हल्की ऊपर वाली जो लेयर है ना वो जले ना, इतनी भी ना जले लेकिन जलेगी थोड़ी बहुत, क्योंकि डायरेक्ट आग पे रख रहे हैं। इस तरह करने से इसके जम्स भी ख़त्म हो जाएंगे और ऊपर वाला जो छिलका है वो उतारना है हमने इस तरह जला के। तो साथ साथ आप चेक करते रहें कि ज़्यादा ना जले। चेक करेंगे तो सही रहेगा, अगर छोड़ देंगे तो टोटल जल भी सकता है। तो मैं आपको चेक करवा रही हूँ। ये थोड़ी ही देर में इस तरह का कलर आ चुका है। हमें बस वो इस तरह का कलर चाहिए। ये जो पीस अभी मैंने पलटा है ना, ये इसमें वो कलर मज़ीद थोड़ा सा आना चाहिए। और साथ साथ आप जगह बदलते जाएं उसकी अदरक की, कभी दूसरी साइड पे रखें कभी इधर रखें। जहाँ आपको आग नज़र आए, जहाँ ज़्यादा लगे आग तो आप वहाँ से हटाते जाएं। और मीडियम से कम फ्लेम मैंने रखा हुआ है, हल्की आग पे आपने इसे सेकना है, कलर देना है थोड़ा थोड़ा सा। जैसे ही तमाम अदरक को कलर आ जाएगा तो मैं आपको दिखाती हूँ आगे हम क्या करने वाले हैं। अदरक को तकरीबन कलर आ चुका है, थोड़ी बहुत जो कसर है वो भी हो रही है। ये इस तरह का करना है आपने, ये आप देख लो। ज़्यादा जितना जलेगा तो वो नुकसान ही है। अदरक फिर उतना हमें उतारना पड़ेगा। इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, क्योंकि अदरक काफ़ी कीमती है। इस वक्त तो इसकी कीमत काफ़ी ज़्यादा है, लेकिन जो रेमेडी बनेगी वो आपको इतनी सस्ती लगेगी कि ये हमारे पास रेमेडी कितनी अच्छी रेमेडी है। मुस्तकिल रखने वाली रेमेडी आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत सारी तकलीफ़ों से आपको निजात मिलने वाली है। ये मैं इसे चूल्हे से मैंने उतार लिया। ठंडा इतना है कि मैं हाथ में पकड़ रही हूँ और ऊपर से ये बड़े आराम से ऊपर जो इसका छिलका है ना उतरता जाएगा। हर तरफ से आपने छिलका इसका उतार लेना है, जहाँ जहाँ आपको छिलका नज़र आए। जो इसके अंदर के साइड के कोने जो बने होते हैं उधर से भी आप छुरी से उतारते जाएं, बड़े आराम से उतरेगा। और गरम थोड़ा बहुत रखना है आपने, बिल्कुल ठंडा नहीं करना। और ठंडा होगा तो ज़रा मुश्किल है, छिलका उतारने में। गर्म है तो फ़ौरन उतर रहा है। और एक्स्ट्रा इसमें कोई अदरक नहीं मैंने उतारा, सिर्फ छिलका उतारा है। इस तरह आप अंदर से भी इसकी साइडें साफ़ कर लें। तमाम अदरक को छील के मैं आपको दिखा दूँगी। एक और पीस दिखाती हूँ कि और किस तरह आपने इसका छिलका उतारना है। और जहाँ से आपको ज़्यादा उसका कलर जैसे डार्क हो गया तो वो आप अच्छी तरह साफ़ कर लें। ये क्लियर हो चुका है, बिल्कुल साफ़ अदरक हमारे पास। एक और छोटा सा पीस दिखाती हूँ कि इस तरह आपने साफ़ करना है। सारा साफ़ करके तो मैं आपको दिखाती हूँ। टोटल मैंने अदरक साफ़ कर लिया। इसके बाद एक साफ़ कपड़ा लें, जैसे कि रोटी वाला रुमाल होता है, उससे आप इसे मज़ीद साफ़ कर लें। वो जलाया है ना हमने, तो थोड़ी बहुत जो स्याही इस पे लगी है ना वो भी आपने उतारनी है। धोना नहीं है, बस इस तरह साफ़ कर लें तो बहुत अच्छे से साफ़ हो जाएगा ये। टोटल मैं सारे पीस इसके साफ़ कर रही हूँ, साफ़ करके आपको दिखाती हूँ। और मेरे पास है ये ताज़ा फ्रेश, आजकल हल्दी का मौसम है, तो ये अगर पीसी जाए ना हल्दी तो ये 1 टीस्पून बनती है। ये 1 टीस्पून आप समझ लो। अगर आपके पास असल हल्दी है तो आप डालें, नहीं तो फिर आप आजकल फ्रेश मिल रही है, जैसे अदरक मिलता है ऐसे हल्दी भी मिलती है। ये मैं रेमेडी तैयार कर रही थी अदरक की, तो मेरे पास फ्रेश था तो मैं इसमें फ्रेश डाल रही हूँ। लाज़मी नहीं कि आप फ्रेश डालें, पीसी हल्दी भी डाल सकते हैं। अदरक के छोटे-छोटे पीसेस कर लें। छोटे-छोटे पीसेस ये होगा कि आप आराम से इसे पीस लेंगे।
और पानी बहुत थोड़ा लगेगा। अगर बड़े-बड़े पीस करेंगे तो पानी ज़्यादा लगेगा, इसमें ज़्यादा पानी की ज़रूरत नहीं है, तो छोटे पीस कर लें। और अदरक की भी एक रेमेडी, और समझे कि मैं उसका पूरा टोटल आपको प्रोसीजर बताऊँगी अदरक का, तो वो अभी दी नहीं मैंने वीडियो, जब अपलोड होगी ना तो आप वो भी ज़रूर देखना, वो भी बहुत फ़ायदेमंद है। मौसम है आजकल हल्दी का, तो आप हल्दी से भी फ़ायदा उठाएँ। तो ये टोटल मैंने छोटे-छोटे पीसेस कर लिए हैं, तो मैं आपको पीस कर दिखाती हूँ। जितने पानी में पी हो सकेगी, थोड़े कम पानी में मैं पीस के दिखा रही हूँ आपको। थोड़ा-सा पानी मैंने डाला है, जितनी ज़रूरत थी पीसने में। बहुत बारीक आपने अदरक को पीसना है। पानी आप देख लो कि इतना ज़्यादा पानी नहीं है कि बहुत ज़्यादा पानी हो, थोड़ा बहुत आपको नज़र आ रहा है पानी, बस इतना सा पानी हो, तो इस नज़र आए जब पीस लें तो सही है। बस पीसते वक़्त आपने ध्यान रखना है। ये मैंने चूल्हा ऑन कर लिया, मीडियम से कम किया है मैंने। अजवाइन हाफ़ टी स्पून इसमें शामिल की है, हाथों से मसल के इसमें शामिल कर दें। अजवाइन भी इसमें बहुत सही रहेगी। नमक हाफ़ टी से भी थोड़ा कम, और काली मिर्चें भी बहुत थोड़ी-सी आपने डालनी है, क्योंकि अदरक का जो टेस्ट होता है ना, वो भी मिर्चों वाला ही होता है। तो थोड़ी-सी काली मिर्चें ज़रूर डालिए, ये गले के लिए और सीने में जो रेशा हो, खाँसी, इन सब के लिए अदरक, अजवाइन और नमक, और ये सब चीज़ें बहुत फ़ायदेमंद होती हैं। 2 कप मैंने इसमें गुड़ डाल दिया। गुड़ को भी मैंने पहले से थोड़े छोटे-छोटे पीसेज़ में तोड़ लिए हैं। छोटे पीसेज़ में डालेंगे तो ज़रा मुश्किल नहीं होगी इसे पकने में। तो आप भी पहले से 2 कप जो गुड़ है वो इस्तेमाल करना है तोड़ के रख के। सारी चीज़ें इसमें गई, अजवाइन, नमक, अदरक और हल्दी। तो इन सब चीज़ों को आपने अच्छा-सा मिक्स करना है। मिक्स करके इसका पानी सा निकलेगा, वो तमाम पानी ड्राई करना है। तो जैसे ड्राई होता है इसका पानी, मैं पकने के लिए छोड़ रही हूँ मीडियम से कम आग पे। मैंने इसे पकने के लिए छोड़ दिया था, साथ-साथ चम्मच चलाती रही, उसका पानी तमाम ड्राई कर लिया। वीडियो लंबी ना हो इसलिए मैंने आपको ये हिस्सा मैं आपको दिखा रही हूँ। 1 टीस्पून देसी घी इसमें जाएगा। अगर देसी घी नहीं है तो आप इसमें आम घी भी डाल सकते हो और ऑयल भी डाल सकते हो, ये आपकी मर्ज़ी है। आपने ज़रूर 1 टीस्पून इसमें शामिल करना है ऑयल या घी, और चम्मच चलाते रहना है। आप इसका टेक्सचर देख लो कि ये अभी इसमें जितना हमें चाहिए ना, जो हमने इसको तैयार करनी है दवाई, ये इस तरह नहीं होना चाहिए। ये चम्मच जब मैं जैसे चला रही हूँ ना, ये इकट्ठा हो जाएगा ना, जब टोटल जुड़ना शुरू हो जाएगा, तो हमारी ये रेमेडी तैयार होगी। अभी मैं आपको इस तरह चम्मच चलाते-चलाते दिखाती रहूँगी कि कहाँ तक इसे करना है। आग मैंने दम वाली आग उससे थोड़ी तेज़ रखी है। अब इसने जलना है, तो आग आग आपने तेज़ नहीं रखनी है, दम वाली आग से थोड़ी-सी तेज़। ये करते-करते ये इस पोज़ीशन में आया ना, अब ये तैयार है। अब हमें जो इस रेमेडी तैयार करनी है वो करेंगे। अगर इससे ज़्यादा आपने कर लिया तो वो हम जो इसकी गोलियाँ बनाएँगे ना, तो ज़्यादा सख्त होंगी। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। चूल्हा मैंने बंद कर दिया, इसको चम्मच से वैसे ही चला रही हूँ। इस वक़्त इतनी हीट है ना इसमें, आपने बिल्कुल इसे हाथ नहीं लगाना। जब हल्का ठंडा होगा, फिर इसकी आपने गोलियाँ तैयार करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले प्लेट को भी मैंने ऑयल लगा दिया, हाथों को भी ऑयल लग गया, और बर्तन से आप फ़ौरन निकाल दें। इसलिए कि ये जितना उसमें रहेगा बर्तन में, तो ये गरम है बहुत ज़्यादा, तो ये समझो कि इसकी कुकिंग होती रहती है। तो इसको ठंडा करने के लिए ना, थोड़ा ठंडा करने के लिए मैंने दूसरे बर्तन में डाल दिया, और थोड़ा-थोड़ा करके मैं निकाल रही हूँ ना, तो इसे हवा भी लग रही है। आपने फ़ौरन इसी तरह करना है। अगर बर्तन में छोड़ दिया ना, तो वो उसमें जम जाएगा। जैसे कि मैं चम्मच से उतार रही हूँ ना, तो इसमें और सख्ती आ सकती है, उस पैन में रहेगा। निकाल के हाथों को मैंने ऑयल लगा लिया। जैसे-जैसे आप गोलियाँ बनाते जाएँ, हाथों को ऑयल लगाते जाएँ, और गोली आप अपने हिसाब से कर लें। बड़े खाएँ तो इस साइज़ की कर लें, और बहुत छोटे-छोटे बच्चे हैं ना, 4 से 5, 6 साल के बच्चे जो खा सकते हैं, खाने वाले, जैसे उनको पता होता है कि हम ये खाएँ तो साबुत नहीं निगलना, तो कैंडी की तरह चूसना है इसे बच्चे ने। तो आप छोटी बना लें गोली, ये बड़ों के लिए है। ये गला ख़राब, खाँसी, रेशा, गला अक्सर ज़्यादा बात करने में भी आवाज़ में खड़खड़ाहट सी आती है, बोला नहीं जाता, गला ख़राब होता है, तो कुछ ज़रूरत पड़ती कुछ लें। तो इसके लिए भी बहुत अच्छा है, ये मिश्री है, और चीनी भी ले सकते हो। पीस लें, पीस के इसमें आप ये गोलियाँ डाल दें, और इसे सारे ऊपर से कवर करना है इसे गोलियों को। इसलिए कि अगर हमने ऐसे रखी ना,
तो ये जुड़ेंगी आपस में और इसमें ज़रा ना तेज़ी है अदरक की वजह से, तो वो मीठा हल्का-हल्का सा लगेगा ना तो वो भी मज़े की लगेगी। ये चीनी या आप इसमें मिश्री डाल दें। और मिश्री भी ये है कि फ़ायदेमंद होती है गले के लिए, तो आप ये ज़रूर डालिएगा। बहुत ही अच्छी रेमेडी आपके साथ शेयर कर दी मैंने। गला ख़राब होता है, आवाज़ ख़राब होती है, ये उसके लिए बहुत ही अच्छी है। आजकल मेरा भी गला काफ़ी ख़राब था, तो मैंने ये पहले भी बनाई, बहुत फ़ायदा हुआ। सोचा कि आप सबके साथ भी शेयर करूँ, बहुत फ़ायदेमंद है। मौसम भी ऐसा है और हर किसी का गला, फ्लू, सीना जकड़ा हुआ है, रेशा है, ज़ुकाम है, इसके लिए फ़ायदेमंद है। अदरक का आपको पता है कि कितने फ़ायदे हैं। दिन में आपने एक बार किसी टाइम भी आप ले लें और कैंडी की तरह चूसना है। अगर चबाना चाहें तो चबा लें, लेकिन वो जो कड़वापन जो इसमें महसूस होता है ना अदरक की वजह से, तो वो ज़रा नागवार सा गुजरेगा, तो इससे बेहतर है आप चूसते रहें। अगर इससे भी छोटी गोलियां बनाना चाहते हैं तो आप वो भी बना सकते हो। ज़रूर आपने ये रेमेडी ट्राई करनी है। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करने के लिए मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें, साथ में जो बेल है ज़रूर प्रेस किया करें, उसी से ही नोटिफिकेशन मिलेगा। प्लीज़ फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप लाइक कर दें, शेयर कर दें, फॉलो कर लें और नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।